उत्तर प्रदेश में 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले की खबर, जिसमें 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस तबादले के तहत बात करें अगर हाथरस की, जहां पर बीते महीनों में जिस तरीके से एक प्रकरण सामने आया था एक युवती के साथ में दुराचार या उसकी हत्या के मामले में, अब वहां के डीएम प्रवीण कुमार का भी तबादला कर दिया गया है। प्रवीण कुमार अब मिर्जा तो प्रवीण कुमार अब मिर्जापुर के डीएम होंगे। हाथरस कांड के बाद में सवालों के घेरे में प्रवीण कुमार थे। हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी उनकी कार्यशैली को लेकर के, उस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से डील किया गया था। श्रुति को बलरामपुर का डीएम बनाया गया है। बलरामपुर के डीएम को गाजियाबाद भेज दिया गया है। गोंडा के डीएम नितिन बंसल अब प्रतापगढ़ के डीएम होंगे। संजीव सिंह को चंदौली का डीएम बनाया गया है। नवनीत सिंह चहल को मथुरा के डीएम के तौर पर तैनात किया गया है। आईएएस कंचन वर्मा अब एमडी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के तौर पर अब तैनात की गई हैं। तो ये एक बड़ा तबादला नए साल से कुछ घंटे पहले। हमारे सहयोगी आलोक पांडे इस वक्त फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। आलोक, जिस तरीके से ये तबादले किए गए हैं, हालांकि रूटीन तबादला इसे कहा जा सकता है, मगर इसमें डीएम के तौर पर हाथरस के डीएम का भी तबादला किया गया है। कैसे देखें इन ट्रांसफर्स को? देखिए, बिल्कुल इस तबादले को पहली बात तो जब बार रूटीन तबादले के रूप में लिया जाएगा, क्योंकि काफी समय से जो अधिकारी थे वो अपने पद पे थे और कहीं ना कहीं जो चुनाव, पंचायती चुनाव भी आने वाले, उन सारी चीजों को भी देखते हुए जो तबादले होते हैं रूटीन में, उसको भी लिया जा सकता है। लेकिन हाथरस के डीएम को जो तबादला है उसको भी रूटीनी तबादले मिलेंगे, क्योंकि भारी शोर शराबा विपक्ष के इतने आक्रमण के बाद भी और सरकार की काफी फजीयत कराने के बाद भी उस समय डीएम हाथरस का ट्रांसफर नहीं हुआ था। अब जाके उनका ट्रांसफर हुआ। एक लंबी चौड़ी लिस्ट, 17 अधिकारियों की लिस्ट के साथ साथ उनका ट्रांसफर हुआ, तो इसको भी एक तरीके से रूटीन तबादले में लिया जाएगा। हालांकि कई तबादले इसमें महत्वपूर्ण तबादले भी माने जाएंगे, जैसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अगर बात किया जाए तो वहाँ का भी तबादला महत्वपूर्ण तबादला, और भी कई बड़े जिले के जो अधिकारी हैं उनके भी तबादले, चाहे गोंडा की बात किया जाए, प्रतापगढ़ की बात किया जाए, हाथरस की बात किया जाए, सोनभद्र की भी बात किया जाए, तो ये जो जिले हैं ये भी, इनके भी जो अधिकारियों के जो तबादले हैं वो भी एक रूटीन तबादलों के रूप में माने जाएंगे। और जब्बार, आपको ये भी बता दें कि देर रात तक एक और भी सूची तबादलों की आ सकती है, या नए साल में भी कई अधिकारियों को तबादलों का तोहफा मिलेगा। जी, यानी कि नए साल के कुछ घंटे पहले सरकार तमाम चीजों को ध्यान में रख करके समीक्षा और जायजा के साथ साथ ये कदम उठा रही है आगे आने वाले वक्त में, ताकि बेहतर तरीके से इन जगहों पर कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, बिल्कुल नए अधिकारियों का जाना, और चूंकि जो अधिकारी वहां से हट जाएंगे और उनको नई जो जिम्मेदारियां दी गई, निश्चित सी बात है कि जो जनहित होता है और उसको देखते हुए तबादले किए जाते हैं। और हम बता सकते हैं कि अभी कुछ और अधिकारियों के, जिसमें आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हैं, उसकी भी लिस्ट थोड़ी देर में आने की प्रबल संभावना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक पांडे इन तमाम जानकारी के लिए।